सबसे मुश्किल काम होता है अंत में बोलना, क्योंकि मेरे से पहले वक्ताओं ने और एक इतनी बढ़िया जनरल साहब की लाइफ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री देखकर कहने को कुछ ज्यादा बचा नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ एक चीजें उनके व्यक्तित्व के बारे में बताऊं। माननीय मेघराज सिंह साहब, ब्रिगेडियर जितेंद्र सिंह साहब, शक्ति सिंह साहब, कर्नल रणविजय सिंह साहब और उनका परिवार, पधारे हुए मातृशक्ति, पधारे हुए सभी वेटरन्स और सिविल बंधु, सबसे पहले तो मैं नमन करता हूं राजस्थान के सपूत, हिंदुस्तान का गौरव, वीरों के वीर, योद्धाओं के योद्धा, जनरलों के जनरल सगत सिंह जी को मेरा शत शत नमन। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन को कि उन्होंने आज जनरल साहब की स्मृति में ये सभा आयोजित की, और ये देख के भी बहुत खुशी हुई कि ये फाउंडेशन इतने छोटे से समय में कितना कुछ अपनी सेवाओं को जो है इतना बढ़ाया, और देशभक्ति और देश के लिए जो ये फाउंडेशन काम कर रहा है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं समझता हूं कि आगे चलकर भी हम सब लोगों की शुभकामनाओं के साथ ये फाउंडेशन आगे बढ़ेगा। मुझे जनरल साहब के साथ नीचे काम करने का कभी शुभ अवसर नहीं मिला, लेकिन अपने सर्विस कैरियर में थोड़ा बहुत कांटेक्ट कभी कभी जो है वो होता रहा। लेकिन उनके नजदीक रहे हुए तीन ऐसे शख्स थे जिनकी मेरी बराबर कांटेक्ट रहा, और उनसे मैं ऐसी महान शक्ति के बारे में काफी कुछ जान सका। सबसे पहले थे जनरल रणधीर सिंह जी राजपीपला। वो जनरल साहब के 1971 में एडीसी रहे थे। दूसरे थे जनरल गुरबख्श सिंह सिहोटा, आर्टिलरी के एरोपी, जो कि 1971 की लड़ाई में जनरल साहब के पायलट थे, उनके हेलीकॉप्टर उड़ाते थे। तीसरे थे कर्नल बिशन सिंह जी, स्वर्गीय कर्नल बिशन सिंह जी, जो कि 2 ग्रेनेडियर्स के नाथुला में कंपनी कमांडर थे, और वो जो है 1967 के ऑपरेशंस के बारे में काफी कुछ बताते थे। और जैसे आपको पता है कि 67 के ऑपरेशंस पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है पलटन, और उसके अंदर जैकी श्रॉफ ने जनरल साहब का रोल निभाया है। अगर मैं कहूं कि ऐसी क्या क्वालिटीज थी इन महापुरुष के अंदर कि ये कहां से कहां, जैसे बताया गया कि गंगा रिसाला में एक नायक के रैंक से शुरू होकर लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी के रिटायर हुए, ऐसे ही नहीं हुए। कुछ ना कुछ तो उनके अंदर काबिलियत थी, और मैं कहूंगा बहुत सी काबिलियत थी, और उन काबिलियतों को थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। सबसे पहले कि इंटेलिजेंस
और मेमोरी, इनका मिश्रण बहुत कम लोगों में होता है, भगवान सबको नहीं देता। और जनरल लक्ष्मण सिंह लहल ने जो किताब लिखी उसके अंदर उन्होंने जनरल साहब की मेमोरी के बारे में बोला, ही हैड एलिफेंट्स मेमोरी। उनको फिगर्स, नाम फिंगर टिप्स पे पता होता था। दूसरा, शार्प एट द अपटेक, इंटेलिजेंट टू द हाईएस्ट ऑर्डर, कि वो आप मुंह नहीं खोलो उससे पहले बता देते थे ये क्या बोलना चाहता है। तो ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसी क्वालिटीज को लेकर ये जो है बहुत आगे बढ़े। जनरल साहब को पब्लिसिटी पसंद नहीं थी। उन्होंने कभी भी अपने नाम पे कुछ बताने के लिए कभी कोशिश करी ही नहीं। श्रेय लेने की आदत नहीं थी, लेकिन श्रेय ऐसे लोग ले गए कि जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया ही नहीं था। मैं एक इंसिडेंट के बारे में आपको बताता हूं कि नागालैंड में 2009 में मैं वहां चेयरमैन सीज़फायर मॉनिटरिंग ग्रुप था, और जब भी दिल्ली जाता था तो कलकत्ता के थ्रू जाता था, और एज ए कर्टसी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एक लेजो ऑफिसर डिटेल कर देती थी, जो कि रिसीव करके आपको चाय पानी पूछ लेता था, दूसरी प्लेन के लिए तैयारी कर देता था। तो एक बार मैं ऐसे ट्रेवल कर रहा था और मैं जाके वो लॉन्च में बैठ गया। थोड़ी देर में देखता हूं कि ये लेजो ऑफिसर जो हैं वो एक बहुत माने हुए लेफ्टिनेंट जनरल साहब को साथ लेकर आया और आकर उनको बैठने के लिए बोला। उससे पहले, नाम नहीं लूंगा मैं जनरल साहब का, लेकिन उससे पहले उनसे पूछते, डू यू नो हु वन बांग्लादेश फॉर यू? अब बेचारा वो एलओ ऑफिसर क्या जाने, नो सर आई डोंट नो। बोलते आई डिड इट। मैं सिविलियन कपड़ों में बैठा हुआ था, जब मैंने ये देखा तो मेरे एक धक्का लगा मेरे को बहुत जोर से, कि जिन्होंने काम किया उसको तो कोई पूछता नहीं है, और यहां देखो क्रेडिट किस तरीके से लिया जाता है। तो मैंने अपने फ्रेंड जनरल रणधीर सिंह जी को मैंने कहा, यार ये तो बहुत ही ज्यादा जास्ती है। कहते अब घबरा मत, मैं भी एक किताब लिख रहा हूं उनके बारे में, और शॉर्टली उनको उनका ड्यू जो है, उनका सम्मान जो है वो मिलेगा। लेकिन वो अपनी गाथा कोई गाए, उनकी गाथा कोई गाए, उसमें विश्वास ही नहीं रखते थे। एक बार मैं जब कैप्टन था तो वो अपनी बटालियन 2nd 3rd GR से, जो कि उस वक्त 27 डे में थी, 17 डे आ रहे थे, तो मेरे को लेजो ऑफिसर डिटेल कर दिया कप्तान कि जाओ तुम जनरल साहब को लेके आओ। मैं गया, जाके सलूट किया, सर मैं आपका लेजो, आओ बैठ जाओ। थोड़ी देर जब हम नाथुला से निकले तो ऐसा पता चला कि अब तो ये कुछ ना कुछ नॉस्टैल्जिक होंगे, मेरे को कोई नाथुला की कहानी सुनाएंगे कि भाई ये ऐसे हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। लेकिन एक शब्द नहीं बोला। जब मैस में जाके उनसे जब थोड़ी सी बात करने की कोशिश करी, बोलते 2000 बाईगॉन्स, लेट इट बी, बात खत्म। कोई घमंड नहीं, कोई श्रेय नहीं लिया। ये बाकी बातें कि गोवा का ऑपरेशन ले लीजिए, 50 पैरा ब्रिगेड का, या 17 माउंटेन डेव का 67 का ऑपरेशन ले लीजिए, या 4 कोर का बांग्लादेश ऑपरेशन ले लीजिए, इसमें मेरे को बहुत, उनको जो बहुत नजदीक से देखा, रणधीर सिंह, जनरल रणधीर सिंह, जनरल सिहोटा, वो ये बताते थे कि अगर कोई बिंदास जनरल देखना है तो इधर है, बेपरवाह, निडर। और वो जब मेघना क्रॉस कर ली भैरव उससे, भाग से, तो
आगे चले जाते थे हेलीकॉप्टर में, हाथ में सॉसेज का टिन, अपनी जर्सी सी पहन रखी, टोपी लगा के, कम ऑन गुरबख्श लेट्स गो। वो आगे जाके लैंड हो जाते थे और फिर बोलते थे, फेलोज देयर इज नो वन हियर, कम ओवर, कोई नहीं है यहां पे, आ जाओ। मतलब ऐसा जनरल जो कि लीड करता था अपने ट्रूप्स को आगे से, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसको बोला जाए। जी, जैसा आपको पता है कि पूरा ऑपरेशन जो मेघना के अक्रॉस हुआ वो 9 और 12 फरवरी के बीच में हो चुका था। और जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि आर्टिलरी गन्स आ चुकी थी और ढाका के ऊपर मीडियम रेंज की गन्स फायर करती थी, कैंटोनमेंट में फायर किया, तब दबाव पड़ा नियाजी पे कि ये तो आ गए हमारे फुटस्टेप पे। तो उन्होंने जो है जब क्रॉस किया और वहां पर ढाका को जो है वो कैप्चर करने की वो तैयारी कर रहे थे और सीज फायर की तैयारी कर रहे थे, तो उधर भी देखो श्रेय की बात, एक जनरल साहब ऐसे जो बोलते कि मैंने कराया, मैंने नियाजी को तो बेवकूफ बना दिया, नियाजी को मैंने बेवकूफ बना दिया कि हम तो इतने आए हैं, इतने गिर गए, वो गए, तो जल्दी सरेंडर कर, और उसने सरेंडर कर दिया। बड़ी अद्भुत सी बात है, लेकिन सरेंडर की तैयारियां जो थी वो 11 दिसंबर के साथ साथ ही शुरू हो गई थी। श्रेय वहां भी जनरल साहब ने लिया, अगर आपने उनकी फोटो देखी तो वो पीछे खड़े देख रहे थे। लेकिन आज जैसे पहले बोला जा चुका है कि अगर बांग्लादेश इतना जल्दी कैप्चर हुआ और लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हुई तो उसका पूरा पूरा श्रेय जो है जनरल साहब को जाता है। उनको पद्म भूषण से नवाजा गया। 2 और जनरल साहब थे, जनरल रायना साहब, जनरल सत्तार साहब, जिनको के पद्म भूषण मिला। लेकिन मैं समझता हूं, और मैं खिलाड़ियों के खिलाफ नहीं हूं, खिलाड़ियों की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन अगर हम खिलाड़ियों को भारत रत्न दे सकते हैं तो ऐसे सपूत को जिसने कि आपकी लड़ाई को दिनों में खत्म करवा दी एक एक्शन से, उसको नहीं दे सकते। मैं समझता हूं एक मुहिम छेड़नी चाहिए और अब भी समय है कि हम इनके व्यक्तित्व को, इनकी देश के प्रति योगदान को जो है और मान्यता दें। यहां पर देख लीजिए जयपुर में जनरल साहब के नाम पे जो चौक था, एक तरीके से उसको निग्लेक्टेड सर कर रखा था। फिर रणविजय और हमने और सबने, उस वक्त जनरल बैटसन साहब थे तो उनको बोला कि कम से कम ये जगह तो अच्छी होनी चाहिए और एक यूनिट को इसकी जवाबदारी देनी चाहिए कि इसको करे। तो फिर जाके उनके नाम पे सगत सिंह मार्ग बना और उनका जो है स्मारक बना वहां पे। तो मैं ये कहता हूं कि ये फील्ड कमांडर थे, आगे से लीड करते थे, लिखित में ज्यादा पसंद नहीं करते थे, मुंह से ऑर्डर देते थे और उसको फॉलो करते थे। ये सोच के नहीं, रिस्क जो पहले बात चली, एक कमांडर को रिस्क लेना पड़ता है और उन्होंने ली, और दोनों ऑपरेशंस में, नाथुला में और बांग्लादेश में, बता दिया कि ऑर्डर्स के खिलाफ उन्होंने जो है एक्शन लिया, क्योंकि उनके अंदर कन्विक्शन था कि नहीं ये ठीक है, जो मैं कर रहा हूं सही है, मेरे देश के लिए कर रहा हूं, मेरी आर्मी के लिए कर रहा हूं, मैं करूंगा। और जब वो किया तो वो सही निकला। अदरवाइज जैसे जनरल मानेकशॉ बोलते थे कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन बिकमिंग ए फील्ड मार्शल एंड बीइंग सेट। तो ऐसी रिस्क जनरल साहब ने ली और वो आगे बढ़ते रहे, बिल्कुल कर्मयोगी थे। तो मैं भी, जैसे रणविजय साहब ने बताया कि वो पढ़ने के बहुत शौकीन थे, मैं कैप्टन था तो इधर लालपुरा हाउस में जयपुर में
मैं भी पहुंच गया कि सर मैं क्या किताबें पढूं। कैप्टन था बच्चा, तो मेरी तरफ देख के बोले, बेटा कैप्टन साहब, आप अभी तो अपने जो आपके एग्जामिनेशन की जो मिलिट्री हिस्ट्री की किताबें हैं वो पढ़ो, और दूसरी बात है गर्दन नीचे करो और काम में लगे रहो। मतलब इतनी प्रैक्टिकल एडवाइस कि तू भी बच्चा है, अभी तेरे को तो आगे जाना है, तो अपने पहले काम में मन लगाओ। तो ऐसे थे जनरल साहब। ज्यादा समय नहीं लेते हुए महाराणा प्रताप के लिए कहा है, इटमाई एड़ो पूत दे, वीर प्रताप जू हो, नहीं तो बांझी रह जे, बांझी रह जाना, अगर पूत पैदा करती है तो वीर प्रताप जैसा करना, जब धर्मरा लाल नहीं हो। तो मैं ये समझता हूं, मैं माता दुर्गा से ये प्रार्थना करता हूं कि हे मां, इस इंडियन आर्मी को ऐसे जनरल दे ताकि वो आगे जाके और देश के लिए नाम करें, अपनी चिंता नहीं करें। और एक बार फिर जनरल साहब को बहुत बहुत नमन करते हुए आप सबसे जय हिंद, जय भारत।